स्टेट कंप्लीट किया हूँ मैं बता देता हूँ एक लाइन से। बिहार से निकल के झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इतना कुछ मैं अचीव किया हूँ ना तो बड़े मामी की वजह से, क्योंकि उनके वजह से ही मैं यूट्यूब में आया था। और इतने एक मेरे बड़े भाजी हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा आप सभी को। मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि फिलहाल में जो मैं नया ट्रिप किया हूँ, इनमें बहुत से यूट्यूब फैमिली है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये पता नहीं है मैं अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुका हूँ। आप सभी के साथ में यही बताने के लिए ये ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। मतलब आज का ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। ब्लॉगिंग तो मैं बहुत दिन पहले से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आज का ब्लॉग मैं इसी के लिए स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, अनजान है तो बता रहा मेरा काम है, तो आप सबको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुन करके जो मैं इतना कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। तो ठीक है, हेलो जा रहे हैं एकदम अपने मस्ती में। ठीक है, लोकेशन चेंज करते हैं। एक ही जगह पे खड़ा रह के बोलना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता। आगे आ जाता हूँ, फ्रेम में रहना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं नॉर्मली गांव का ही ब्लॉग्स वगैरह सब बनाया करता था, घर का डेली ब्लॉग्स वगैरह बनाया करता था। ठीक है, तकरीबन 1 साल तक मैं गांव का ही ब्लॉग्स वगैरह बनाता रहा। फिर अचानक मन आया जो साइकिल से घूमते हैं, कंटेंट वगैरह तो मिलेगा, साइकिल से ही निकलते हैं कहीं पे आसपास में, यानी कि 200-300 किलोमीटर NH पे जाते हैं, उधर से ही जाते रहेंगे, वैसे ब्लॉग्स वगैरह शूट करते रहेंगे। ये पहले मेरे को मन में आया था। ठीक है, मेरे दोस्त का शादी था, तो उनके शादी में उनके दोस्त से मेरे को मीटअप हुआ। तो उसी बीच में मैं उनको बताया जो ऐसा बात है, मैं साइकिल से ही निकलूँगा, मैंने कहीं पे घूमने के लिए होगा तो मैं साइकिल से ही निकलूँगा, उनको मैं बताया। हालांकि वो भी यूट्यूबर है, आप लोग देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, 2 महीने के बाद में वो मेरे को कॉल किए, जो ऐसा बात है, आप तो बोले थे साइकिल से कहीं पे निकलेंगे, तो ऐसा करिए ना, चलिए केदारनाथ ही चलते दोनों को ही। तो ठीक है, मैंने इधर भी डील फाइनल हुआ मेरा। फिर मैं ये बात सब मैंने मम्मी पापा को भी बताए, तो पहले तो राज़ी नहीं हुए। फिर ये बात मैं मामी मामा सबको बताए जो ऐसा है, मैं निकलना चाहता हूँ साइकिल से केदारनाथ के लिए। तो फिर मामा मामी सब बोले ठीक है तुम कर सकते हो तो निकलो। पहला बार था ना, तो हो सकता है डाउट होता सभी को जो साइकिल से इतना दूर जाना। और बिहार के 2 बंदे हम थे जो केदारनाथ साइकिल से गए थे। ठीक है, पापा को बोले ऐसा बात है, मामी मामा तो बोल दिए निकलने के लिए, तो आप क्या बोले? तो बोले जो अब क्या बोलना है, जब मामा मामी बोल दिए तो अब मैं क्या बोलूँ। तो इधर से भी राजी हो गया, मैंने सब कोई राजी हो गए, सब कोई साथ आ गए। तो फिर प्लान मतलब ये कर दिए, मतलब कंफर्म हो गया जो हाँ निकल सकते हैं। बेटा मन में लड्डू फूटा। तो फिर ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई जो हाँ मेरी तरफ से तो कंफर्म है, अब तुम्हारे तरफ देखो। तो वो भी बोला ठीक है मेरा भी कंफर्म है, चल गाड़ी स्टार्ट कर। तो फिर क्या था, सामान सब एकजुट करने में लग गए। तो 25 जून 2022 वो दिन था जब हम सिर्फ केदारनाथ के लिए नहीं, उत्तराखंड का 4 धाम यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे। पूरा बैनर वगैरह सब बनवा करके, सारा कुछ मैट वगैरह सब मंगवा करके, स्लीपिंग मैट वो सब मंगवा करके एकदम रेडी हो गए थे उत्तराखंड का 4 धाम यात्रा करने के लिए। पहले तो प्लान बना था केदारनाथ चलते हैं, फिर सोचे नहीं उतना अगर कष्ट होगा ही, और पहला बार लाइफ में मैं पहला बार पहाड़ों में जाने वाला था। ठीक है, लाइफ में पहला बार। हमको पता नहीं था, वो नॉर्मल सी साइकिल थी जो जब मैं 7th क्लास में था तब मेरे पापा खरीद करके दिए थे, वही हीरो का एटलस जो साइकिल आती है वही वाला, जो कि पूरी तरह से ख़राब थी। ठीक है, हालांकि उसमें दिक्कत भी हुई कहीं कहीं पे, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए दिक्कत ना नहीं हुआ भगवान की कृपा से। जिस तरह से दिक्कत होना चाहिए था, जिस तरह का मेरा साइकिल था, हालांकि मैं उनको बाबा विश्वकर्मा जी, बाबा भोलेनाथ, बहुत सारा नाम दे रखा था उनको, तो उस तरह से दिक्कत नहीं दिए मुझे। एक बार चेन टूटा और एक बार टायर चेंज करवाना पड़ा था, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था, बहुत पुराना था, इसके वजह से। पहला बार बिहार से निकल करके उत्तर प्रदेश गए थे, वो भी साइकिल से, बॉर्डर क्रॉस किए थे। उस समय में जो खुशी मिल रही थी ना, हाय इतनी खुशी मुझे क्या ही बताऊं आप सभी को। मतलब एक जिला से दूसरा जिला में हालत खराब होती है, और उस समय में खुशी से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच गए थे, बिहार से उत्तर प्रदेश में। बहुत खुशी मिली थी, बॉर्डर पार कर रहे थे, एकदम मस्ती में जा रहे थे। फिर करते करते हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश होते हुए मैं यमुनोत्री पहुंचा, यमुनोत्री करके फिर मैं गंगोत्री से फिर केदारनाथ में जब ट्रैकिंग स्टार्ट किया था तब तो लग नहीं रहा था जो मैं चल पाऊँगा, क्योंकि बहुत मैंने तबीयत भी ख़राब था मेरे को। बट फिर भी जैसे ही मैंने ट्रैक स्टार्ट करना शुरू किए, पूरा तबीयत वगैरह सब ठीक हो गया, कुछ महसूस ही नहीं हुआ जो मेरा तबीयत भी ख़राब था। तो फिर ट्रैक करके ऊपर चढ़े, बाबा का दर्शन किए। ठीक है, एक नहीं 2 बार दर्शन किए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे।
8 तारीख को चढ़े थे और 11 तारीख को वहाँ से नीचे उतरे हम, ठीक है। ये बताए बहुत ही प्राउड फील हो रहा था अपने आप में। केदारनाथ जाना सब कोई का सपना होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग साइकिल से पहुँचे थे वहाँ पे, साइकिल से। ओ भाई, सब वहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकले। बद्रीनाथ भी बहुत अच्छे से हो गया। फिर जब घर पे आए तो बहुत ही खुशी मिल रहा था और घर पे सब कोई खुश थे, मामा मामी, मेरे मम्मी पापा, सब मतलब मेरे फैमिली सब बहुत खुश थे। ये जो जर्नी मैं कंप्लीट किया हूँ ना, ये उत्तराखंड का 4 धाम, उसका पूरा वीडियोस यूट्यूब पे है, आप सब जाकर के देख सकते हैं। ऊपर में आई बटन पे आ रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, जाकर के देख सकते हैं शुरू से अंत तक। मेरे पास में पोको M2 Pro का फ़ोन था, उसी से शूट करके सारा अपलोड किया करता था, ठीक है। उस समय में मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मैंने अपडेट नहीं रहता था, बस यूट्यूब पे ही रहता था और ना फेसबुक। तो घर पे आने के बाद में, ये यात्रा कंप्लीट करने के बाद में घर पे आया तो फिर फेसबुक पे था, तो उस पर स्क्रॉल करते करते एक चीज़ आया मेरे सामने में। उत्तराखंड का 4 धाम तो कोई कर सकता है क्योंकि एक स्टेट में है। जो उत्तराखंड का 4 धाम तो करना बहुत आसान है क्योंकि वो एक स्टेट में है, 200-250 किलोमीटर के डिफरेंट, मतलब 200-250 किलोमीटर की रेंज में है, तो मतलब करना आसान है। लेकिन भारत का 4 धाम करना बहुत मुश्किल है। तो उस समय में मेरे को पता नहीं था जो भारत का भी 4 धाम है, तो उस समय मेरे को और मतलब खुशी हुई, जो अरे भाई साहब ऐसा है। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। सर्च किया तो मेरे सामने में आया जो उत्तराखंड, मैंने उड़ीसा में जगन्नाथ जी है, पुरी जगन्नाथ, फिर रामेश्वरम तमिलनाडु में है, उसके बाद में द्वारकाधीश जो कि गुजरात में है, और चौथा बद्रीनाथ जो कि ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा था। तो फिर सोचिए ये 3 मेरे को कंप्लीट करना है कैसे भी करके, और इतना पूरा स्टेट ऐसे करके घूमना है मेरे को पूरा। बिहार से निकलेंगे झारखंड, फिर उड़ीसा, ऐसे करके मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा। तो फिर ये भी टफ था क्योंकि पूरा मतलब समझ रहे ना कितना है, ऐसे उड़ीसा से ऐसे जा करके मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करके किया था। तो फिर ये बात मैंने मन में सोचा, जो हाँ यार सही बात है, उत्तराखंड का 4 धाम तो बहुत कोई कर लेगा, बहुत कोई कर लेगा। कठिन है बट कर सकता है, लेकिन यहाँ का पूरा भारत का 4 धाम अगर करना है तो फिर टफ है, ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो फिर क्या था, फिर मैं मामा मामी के पास में गया, फिर उनसे मैं आदेश लिया, रिक्वेस्ट के जो मैं कर सकता हूँ। मैं क्या, मामा मामी सभी मतलब जब ये बात मैं उनको बोले तो बोले हाँ ठीक है करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। फिर मम्मी पापा को भी बताया ऐसे, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो इच्छा है। तो फिर मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने साइकिल दिए। उन्होंने मेरे को एक साइकिल गिफ्ट किया जो कि हीरो का ही था, हीरो रॉयल था, हीरो रॉयल। तो मेरे को गिफ्ट किए 5500 में। तो पहले मैं ये वाला नन गियर से ही मैं ट्रैवलिंग किया हूँ 2 ट्रिप, ठीक है। तो भैया मेरे को गिफ्ट किए थे, तो वही लेकर के मैं वो ट्रिप्स पूरा भारत का 4 धाम यात्रा किया, जिसमें से मैं बिहार से निकल के झारखंड गया, झारखंड से बंगाल में फिर एंटर हुआ, बंगाल से फिर उड़ीसा में जगन्नाथ जी सब दर्शन करके, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु में रामेश्वरम सब ये करके, धनुषकोडी वगैरह सब सारा घूम करके, फिर कन्याकुमारी वगैरह सब घूम करके मैं केरला पहुंचा। केरला के बाद में केरला के बाद में मैं कर्नाटका के, मेरा जो छोटा भाई है, फिर उनसे मिला। के बाद में गोवा के बाद में, मतलब गोवा में अच्छे से एंजॉय किया, ठीक है, मतलब बीच वगैरह सब पे घूमे। उसके बाद में गए फिर महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह सब सारा कुछ घूमे वहाँ पे। मुंबई में 7 दिन रुके हुए थे हम। फिर वहाँ से निकल करके हम गुजरात गए, गुजरात में सोमनाथ दर्शन किए। सोमनाथ के बाद में मैं ये द्वारकाधीश गए। द्वारकाधीश जाने के बाद में मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट किए। वेट द्वारका भी गए थे, जहाँ गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए। फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश होते हुए घर पे आ गए, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ तक भी नहीं रुका, घर पे आकर के मैंने कुछ दिन रेस्ट लेकर के फिर मैं कलकत्ता गया। फिर एक मेरे बड़े भाजी हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत पहले बोले हुए थे जो तुम कुछ करना न करना, लेकिन लेह लद्दाख का ट्रिप एक बार करना तू, ठीक है। कोलकाता जाकर के प्लान किए, जो बिहार टू लेह लद्दाख जाने वाले हैं। फिर वो भाई जी मेरे को कॉल किए, फिर वो बोले जो इस बार तुम नन गियर साइकिल लेकर के नहीं जाना, इस बार का साइकिल मेरे तरफ से, अपनी खुशी यही लेकर के गए थे ना, बिहार टू लेह लद्दाख का ट्रिप किए थे, तो यही साइकिल दिलाए थे। तो यही साइकिल 91 का है, डायर वुल्फ, तो मैं इनका खुशी नाम रखा हूँ। तो यही लेकर के मैंने बिहार टू लेह लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट किया। 1 अगस्त को मैं शायद घर पे मैं आ गया था, ठीक है। अभी तक मैं 17 स्टेट, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 21,000 किलोमीटर तक कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। जिसमें मैं कितना स्टेट कंप्लीट किया हूँ मैं बता देता हूँ एक लाइन से, वो तो मैं तोड़ करके बताया था, एक लाइन से बता देता हूँ। बिहार से निकल के झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मतलब दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं, दिल्ली मैंने हरियाणा, पंजाब। फिर उसके बाद में मैंने ये हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा आया था, ठीक है, हम हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा गए थे।
फिर जम्मू कश्मीर सभी तो मैंने केंद्र शासित प्रदेश ही हो गया, यूटी कर दिया उनको। तो मतलब 17 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें एक पौंडीचेरी आता है, एक दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली आते हैं, फिर एक ये है दिल्ली, चंडीगढ़, फिर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सब मिला करके मैंने 6 केंद्र शासित प्रदेश में कंप्लीट किया हूँ अभी तक में। और एक ये है अंडमान निकोबार, तो वो तो बाहर है, वहाँ मतलब साइड है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे तो अभी जाना संभव नहीं है। इतना कुछ मैं अचीव किया हूँ ना, तो बड़े मामी की वजह से, क्योंकि उनके वजह से ही मैं यूट्यूब में आया था। और मैं बहुत जन से मेरे को जान पहचान हुई है, बहुत जनों से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और इतना दूर से मेरे को गिफ्ट्स मिला है, मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता हूँ जो मैं इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ, मेरे को इतना कुछ मिल सकता है बाहर से भी, तो बहुत कुछ मिला है मेरे को। तो यही था मेरा आज का, ये आप सभी को बता दिए, मुझे जानकारी दे दूँ कि क्या क्या चीज़ सब मैं अचीव करके अभी तक मैं बैठा हूँ, है कि नहीं। और जल्दी ही नया ट्रिप पे निकलूँगा, ठीक है। वो तो अरे भाई क्या हो गया, हिचकी उठ गया सुबह सुबह। बहुत जल्दी ही नया ट्रिप पे निकलूँगा, देखने को मिलेगा आप सभी को, लेकिन कहाँ निकलने वाला अभी पता नहीं है, बताऊँगा आप सभी को बाद में। फ़िलहाल घर पे चलते हैं और इसमें इतना ही रखते हैं, इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। होगा तो देखा जाएगा, ऐड करूँ कि नहीं करूँ देखा जाएगा बाद में, ठीक है। चलते हैं घर पे, तब तक के लिए बाय।